कहना, फ्रॉडस्टर कहना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जो झूठे दिखावे के पीछे अपना नकली मुखौटा पहन के बैठे हैं इन कुर्सियों पे। तो वो उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ करके फर्जी इनके ऊपर कुछ करो और इन्हें सिस्टम से निकालो, कहीं गुटबाजी ना बन जाए। विश्वविद्यालय रोकना चाहते हैं ये, क्योंकि अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो अगर हमसे लड़ेंगे और सवाल करेंगे, जब सवाल करेंगे तो इनका जो पखंडवाद है, इनका जो झूठा नैरेटिव है, इनका मेरिट सामने आएगा कि पखंडवाद तुम करते हो। प्रोफेसर है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस ऑफिसर है, राज्यपाल है, कलेक्टर है, राष्ट्रपति हैं, तो वो किसी धर्म की वजह से नहीं, किसी आरएसएस संघियों के नेक्सस की वजह से नहीं, बाबा साहेब के दिए हुए संविधान की वजह से आज वो वहां जाकर बैठी हैं। ये पूरा नैरेटिव जो क्रिएट करते हैं उसे हमने ब्रेक करना है। इनका जो स्टीरियोटाइप है, इनकी जो मानसिकता है कि दलित ऐसे दिखने चाहिए, दलित अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते, ऊंचा बोल नहीं सकते, अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, उस नैरेटिव को, स्टीरियोटाइप को, उस मानसिकता को ब्रेक करने के लिए आंदोलन है। जिन्होंने हमारे हाथ गोबर में देखे, मुंह पे मैला देखे, बदन पे फटे कपड़े देखे, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे डॉक्टर रितु को इंस्टीट्यूशन के अंदर और हमारी बहन अर्चना गौतम को बॉलीवुड में, और इतना नाम कमाया। मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैं कसम किसी की नहीं खाती, बट माई फादर इज नो मोर, बट आई डोंट रिमेंबर द नेम। सीजन, बिग बॉस सीजन के विनर का नाम मुझे नहीं याद है जब आपका सीजन था, लेकिन मुझे आपका नाम याद है। बायसनेस नहीं है, लेकिन जिस सीजन में आप थी मुझे बिग बॉस के सीजन के विनर का नाम नहीं याद है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बट मैं ये बात इसलिए आपको बता रही हूँ, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए सारे, आराम से, प्यार से। मैं इसलिए ये बात आपको बता रही हूँ कि आज जिस जातिगत ग्रस्त मानसिकता की मैं शिकार हुई हूँ, ये क्यों किया है? हमारे बच्चों का गला, कि हमारे बच्चे अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो जलन, हमारे बच्चे समाज के अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं तो जलन, मेरिट में रिटर्न एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं तो जलन। तो अगर रिटर्न में अच्छे नंबर लाते हैं तो इंटरव्यू में उनकी कसाई करके, इंटरव्यू में कम नंबर देके उन्हें कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाता है। ये चालें जो ये मनुवादी विचारधारा के लोग, ये जो नेक्सस है, ये सदियों से हमारे साथ करते आ रहे हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़ाई आज दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और यहाँ पे आईबी, जो भी पुलिस का कर्मचारी, जो भी बंदे हैं स्पेशल सेल के, सुन लें, देख लें। मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने प्राचा साहब, मैंने कल कहा कि 5 तारीख को हमने ट्रेलर दिखाया है, तो मुझे लोग कह रहे हैं गलत है, वो टीजर था, ट्रेलर अभी आना है और उसके बाद पिक्चर आएगी पूरी। 5 तारीख को मैं कह रही थी ट्रेलर है, लेकिन अर्चना जी लोग यहाँ कह रहे थे कि वो टीजर है, अभी तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं। ये लोग हमारी संख्या बल पे जा रहे थे, इन लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग गरीब लोग हैं लेकिन हिम्मत वाले हैं, मेहनतकश लोग हैं। हमारे लोग सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं। अब हजारों लोग यहाँ कैसे बैठे, घर पे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, बच्चे जो बैठते हैं यहाँ वो जितना टाइम दे सकते हैं देते हैं, बच्चों ने पढ़ाई भी करनी है, अगर क्लासेस मिस करेंगे यही लोग निकालने वाले होंगे। लेकिन इस नेक्सस को मैं आज बता दूं कि ये शुरुआत है, जिसे ये लोग कहते हैं कि जय भीम करके पूरे कैंपस में गंद डाल दिया है। आज यही जय भीम की ताकत है कि एक बहुजन बेटी को ताकत करने के लिए दूसरी बहुजन बेटी सड़क पे आई है। जोरदार तालियों बजाइए और इनकी कानों में ये गूंज दीजिए, ये कारवां शुरू हुआ है, ये ऐसे बढ़ेगा। और हम भी पूरे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की टीम से आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि हाल ही में जो वीडियोस हमने देखी आपके साथ, हम किसी पार्टी से नहीं है, हमारा संगठन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान को बचाना। और हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, ये जितनी महिलाएं स्वर्ण आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बैठी हैं, वो ये भूल चुकी हैं शायद कि अगर वो आज प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, राज्यपाल है, कलेक्टर है, राष्ट्रपति हैं, तो वो किसी धर्म की वजह से नहीं, किसी आरएसएस संघियों के नेक्सस की वजह से नहीं, बाबा साहेब के दिए हुए संविधान की वजह से आज वो वहां जाकर बैठी हैं, वो भूल गई हैं। बट आपका यहाँ पे आना ये एक रिमाइंडर है हम सबको कि हमारी लड़ाई कितनी मजबूत है। लेकिन हाल ही में जो आपके साथ हुआ, हम आपको आश्वासन देते हैं, हमें नहीं पता बाकियों का, लेकिन पूरी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की टीम इंक्लूडिंग हमारे नेशनल कन्वीनर महमूद प्राचा जी चट्टान की तरह आपके साथ पीछे खड़े हैं। क्यों? मुझे नहीं लगता, आज के बाद कनिष्ठ जी मैं आपको भी ये बात कह रही हूँ कि कभी भी आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे, मैं तो उनको आतंकी कहूंगी जो माँ बहन की इज्जत नहीं करते, जातंकी तो है ही, लेकिन वो लोग, क्योंकि आतंकवाद जो होता है ना वो दूसरे देश पे प्रहार करता है, वो दूसरे देश पे खराबी करता है, नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो जातंकी होते हैं और जो असली आतंकी होते हैं वो अपने देश में अपनों को ही मारते हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो भी आपके साथ हुआ, आप
उस पॉइंट पोजीशन पे हैं कि आप हम सबकी जिम्मेदारी हैं, हम सबका मान सम्मान आप हैं। हम आपकी पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि अब अगर आपको एक भी मिनट लगे कि आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, तंग कर रहा है, एक कॉल पे आप हमें बोलिएगा, पूरी नेशनल मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की टीम आपके पीछे खड़ी होगी चट्टान की तरह। और विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई थिंक आई एम राइट व्हेन आई एम सेइंग इट, इफ शी नीड्स अस वी विल बी देयर एनी टाइम। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, मैं ये बात इसलिए यहाँ पे कह रही हूँ क्योंकि एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त किया और जिस तरीके से महिलाओं का साथ देके, मैं अपनी अगर बात करूं तो इट रिमाइंड्स मी कि हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा। उन्होंने हमेशा पूरा तवज्जो सारी जिंदगी दे दी अपनी कि महिलाओं की शिक्षा, क्योंकि अगर एक पुरुष पढ़ेगा तो वो पुरुष पढ़ेगा, लेकिन अगर एक महिला बढ़ेगी और पढ़ेगी तो उसका पूरा परिवार पढ़ेगा, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। तो ये बाबा साहेब की सिखलाइयां थी। बाबा साहेब ने महिलाओं को सशक्त करने की बात करी, अपने पैरों पे खड़े होने की बात करी। हमेशा हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहेब लड़े, सिर्फ दलित महिलाओं की लड़ाई तो नहीं थी, वो सभी स्वर्ण समाज की भी महिलाओं के लिए बाबा साहेब खड़े हुए और सुनहरे अक्षरों से उनका हकूक संविधान में लिख करके। और आज ये लड़ाई जो यहाँ पे हम बैठे हैं, ये इन महिलाओं को जो मीडिया की हैं, ये ऐसी महिलाएं जो बड़े पर्दे पे हम लोगों का नाम रोशन करती हैं, हमारे समाज का नाम रोशन करती हैं। हम जैसी महिलाएं जो शिक्षक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना देखते हैं, और ऐसे बच्चे जो छात्र हैं यहाँ पे, इस तरीके के, इन सब का हौसला बढ़ता है क्योंकि ये सब देन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है। और मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ, यहाँ बैठना क्यों जरूरी था? यहाँ बैठना इसलिए जरूरी था कि जब दलित अच्छा बोलता है, पढ़ता है, अच्छे कपड़े पहनता है, तो वो इनकी नजरों में उस पे हाशिए पे आ जाता है। बिल्कुल इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम खूबसूरत कैसे दिख रहे हैं, हम अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं, हम अच्छे कपड़े कैसे पहन रहे हैं। तो वो उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ करके फर्जी इनके ऊपर कुछ करो और इन्हें सिस्टम से निकालो, कहीं गुटबाजी ना बन जाए, कहीं ये लोग अपना एक अलग से जो इनकी एक पॉपुलैरिटी है, इनका एक फैन फॉलोइंग है, उससे गुटबाजी बना के कहीं एक लोग आवाज बुलंद करके एक यूनियन ना क्रिएट कर ले हमारे अगेंस्ट। उस चीज को ब्रेक करने के लिए जो बुलंद आवाज होती है, जो ईमानदारी से चलती है, उसको निशाने पे लाया जाता है। तो वो डॉक्टर रितु सिंह इनके उस पे आई। ये क्रिमिनल जो डॉक्टर सविता रॉय आप देख रहे हैं, ये पहला केस नहीं करा इन्होंने। जो मेरी अगर आप चार्जशीट पढ़ेंगे तो इनके करतूतें, कारनामे, देखिए हंसी की बात है, लेकिन मैंने गुंडी क्यों कहती हूँ, क्योंकि हैं वो अपने आप को रणवीर सेना की कहती हैं, इसलिए कहती हूँ और बड़े प्राउड से कहती हूँ। क्यों? इनको ना बहुत एक कल्चर बनाया हुआ है कि बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं और इनका एक क्लास है जो हमसे मैच नहीं करता। बट इधर इनको गुंडे कहना, क्रिमिनल कहना, फ्रॉडस्टर कहना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जो झूठे दिखावे के पीछे अपना नकली मुखौटा पहन के बैठे हैं इन कुर्सियों पे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे साथ लड़ाई लड़ी, इन्हें लगा कि जैसे बाकी तरह से मैं बच दिया, यहाँ से भी बचती चली जाऊंगी। लेकिन मेरे टाइम पे क्या हुआ, हड्डी फंस गई इनके गले में और मैंने अपना घुटना रख दिया है इनके, जैसे कहते हैं हिक पे, छाती पे, मैंने अपना छाती पे मूंग दल रही हूँ मैं इनकी। अब मैं इनके हड्डी बन चुकी हूँ गले की। और वो क्यों हो गया, इनको लगा ये भी 4 दिन बोलेगी चली जाएगी। लेकिन ये पूरा नैरेटिव जो क्रिएट करते हैं उसे हमने ब्रेक करना है। इनका जो स्टीरियोटाइप है, इनकी जो मानसिकता है कि दलित ऐसे दिखने चाहिए, दलित अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते, ऊंचा बोल नहीं सकते, अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, उस नैरेटिव को, स्टीरियोटाइप को, उस मानसिकता को ब्रेक करने के लिए आंदोलन है। हमारे जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रहे हैं, रोहित वेमुला से लेकर अभी IIT के आयुष और अनिल कुमार, उनके जिस तरीके से शैक्षणिक हत्याएं जो हो रही हैं, उनको रोकना जरूरी था। इसलिए यह आंदोलन जरूरी है, इसलिए यहाँ बैठना जरूरी है, हमें एक होना जरूरी है। क्योंकि इनकी लड़ाई क्या है, हमसे जिद क्या है कि हमारे बच्चे पढ़ के विश्वविद्यालयों में घुसे ना। विश्वविद्यालय रोकना चाहते हैं ये, क्योंकि अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो अगर हमसे लड़ेंगे और सवाल करेंगे, जब सवाल करेंगे तो इनका जो पखंडवाद है, इनका जो झूठा नैरेटिव है, इनका मेरिट सामने आएगा कि पखंडवाद तुम करते हो। असली में NSF फ्रॉड स्टर तुम हो, उस पोजीशन पे बैठने के लायक तुम हो ही नहीं। और मैं इसलिए ये आपको बता रही हूँ जिम्मेदारी से कि हम अपने मेरिट से बैठे हैं, हमारे अंदर टैलेंट है, इनके अंदर टैलेंट नहीं है। इनका अगर कोई गॉडफादर ना हो इंटरव्यू में बैठा हुआ तो ये इनकी सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्शन नहीं हो सकती। ये सब सेटिंग से चलते हैं, ये सब पैसा खा रहे हैं और पैसे से चलते हैं। हम ईमानदार लोग हैं, इसलिए अपनी लड़ाई सड़क से लड़ रहे हैं। और मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? क्यों? क्योंकि जब क्रिमिनल, गुनाहगार कुर्सी के ऊपर हो तो बेगुनाह सड़क पे ही होगा ना। इसलिए बेगुनाह सड़क पे बैठा है, इनको बताने के लिए, इनको रिमाइंड करवाने के लिए कि अब ये तुम्हारा नाटक और नहीं चलेगा। हमारे नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।